परलकोट परिवहन संघ पखानजूर के द्वारा लगातार मोनेट माइल्स में अपनी हिस्सेदारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। आज अपनी मांग को लेकर धरने के साथ चक्का जाम करने की चेतावनी शासन को दिया गया। साथ ही अपने मांग को लेकर परिवहन संघ ने जिले के सांसद, विधायक और मंत्री तक ज्ञापन दिया गया, पर अपनी हक की लड़ाई में कोई साथ देता नजर नहीं आया, जिससे नाराज परिवहन संघ लगातार आज चौथा दिन अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, जिस पर आज भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने परिवहन संघ की मांग का समर्थन किया। आपको बता दूं, मोनेट माइल्स में 20% हिस्सेदारी देने पर सहमति हुई थी, जिस पर अब तक अमल नहीं किया गया। अगर क्षेत्र में परिवहन संघ द्वारा चक्का जाम किया जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि आखिर परिवहन संघ की मांग पूरी होगी या क्षेत्र में ट्रकों के पहिए थम जाएंगे। पखानजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। निश्चित रूप से इनकी मांग यहाँ पर जो कांकेर जिले के अंतर्गत बहुत सारे माइंस तो चल रही हैं, लेकिन यह मोनेट का जो चल रहा है माइंस, उसमें अपनी हिस्सेदारी चाह रहे हैं। उनका वहाँ पर गाड़ियाँ लगनी चाहिए। इस मांग को लेकर के, ये वाजिब मांग को लेकर के धरने पर बैठे हैं और निश्चित रूप से यहाँ परलकोट परिवहन संघ को वहाँ पर काम मिलना चाहिए। और साथ ही साथ जिस प्रकार से और भी माइंस हैं यहाँ पर अलग अलग अपने कांकेर जिले में चल रहे हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यहाँ पर जो अभी शुरू हो रहा है यहाँ पर माइंस व मोनेट का, इनकी जो जायज़ मांग है, इसके लिए हम पूरा समर्थन के लिए, हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी समर्थन के लिए बैठे हैं। ये धरना हमारी अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम इसको जारी रखेंगे। व्यापारी संघ से है, कितना नुकसान हो रहा आपको? भाई नुकसान तो देखो, हमारा ट्रक लाइन के साथ भी जुड़ा है। इनका पहिया अगर थम जाएगा तो हमारा बहुत नुकसान होगा। साथ में सबसे ज़्यादा नुकसान तो किसान का ही होगा। किसान को किस तरीके से नुकसान होगा? किसान का जैसे माल अभी देखो खेत खलिहान में पड़ा है, इसके लिए अगर ट्रक का पहिया थम जाएगा तो उसका माल हम उठा नहीं पाएंगे। साफ तौर पे कह सकते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान किसान को होगा। किसान को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, साथ में हमारा भी नुकसान होगा और इसका जिम्मेदारी हम ठहराएंगे तो शासन प्रशासन को ही ठहराएंगे।